नमस्कार दोस्तों, चलिए जानते हैं राजस्थान की फटाफट 25 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। लेकिन उससे पहले आप यह वीडियो किस जगह से देख रहे हैं हमें कमेंट में जरूर बताएं। राजस्थान में अब ग्रामीणों को पानी की कमी से जूझना नहीं पड़ेगा। सरकार ने नई योजना शुरू की है जिसके तहत गांव-गांव पाइपलाइन और टैंकर की व्यवस्था की जाएगी। लंबे समय से लोग पानी की समस्या झेल रहे थे, लेकिन अब उन्हें राहत मिलेगी। यह कदम ग्रामीण विकास के लिहाज से काफी बड़ा माना जा रहा है। राजस्थान के शिक्षा विभाग ने नवरात्र के पहले दिन बड़ा फैसला लिया है। 4,500 प्रिंसिपलों का ट्रांसफर कर दिया गया है और इसके लिए 508 पन्नों की सूची जारी हुई। अचानक हुए इस बदलाव से शिक्षा जगत में खलबली मच गई है। अब सभी नए स्थानों पर जिम्मेदारी संभालेंगे। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने महारानी फार्म और मानसरोवर को जोड़ने वाले लिंक ब्रिज के नवीनीकरण का उद्घाटन किया। यह काम पूरा होने से क्षेत्र के हजारों लोगों को सुविधा होगी, सड़क और ट्रैफिक की स्थिति बेहतर होगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि विकास कार्यों में तेजी लाने के लिए सरकार प्रतिबद्ध है। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने लोगों से अपील की है कि वे स्वदेशी उत्पाद अपनाएं। उन्होंने कहा कि इससे देश की अर्थव्यवस्था मजबूत होगी और स्थानीय उद्योगों को भी बढ़ावा मिलेगा। उन्होंने यह संदेश दिया कि अगर हर नागरिक स्वदेशी चीजों का इस्तेमाल करे तो देश आत्मनिर्भर बन सकता है। जयपुर में 24 सितंबर से मां वैष्णो देवी का विशाल दरबार सजने वाला है। आयोजन की तैयारियां जोरों पर हैं। श्रद्धालु बड़ी संख्या में यहां पहुंचेंगे। भव्य सजावट और धार्मिक माहौल देखने लायक होगा। हर साल की तरह इस बार भी भक्तों में उत्साह है। यह आयोजन जयपुर की खास पहचान बन चुका है। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने नवरात्र स्थापना पर पूजा अर्चना की। उन्होंने देवी मां से प्रदेश की सुख शांति और समृद्धि की कामना की। मुख्यमंत्री का कहना था कि यह पर्व सकारात्मक ऊर्जा का प्रतीक है और लोगों को नई प्रेरणा देता है। नवरात्र के मौके पर प्रदेश भर में धार्मिक माहौल देखने को मिला। डूंगरी स्कूल में बड़ा वेतन घोटाला पकड़ा गया है। यहाँ 22,000 की जगह 1,06,000 का वेतन दिखाया गया और 14 महीने में करीब 19 लाख रुपए हड़प लिए गए। मामला सामने आते ही विभाग में हड़कंप मच गया है। जांच शुरू हो चुकी है और दोषियों पर कार्रवाई की तैयारी है। राजस्थान पटवारी भर्ती परीक्षा का रिजल्ट अब जारी होने वाला है। 3 लाख से ज्यादा उम्मीदवार इसका इंतजार कर रहे हैं। सबकी नजरें इस पर टिकी हैं कि कब लिस्ट बाहर आएगी। रिजल्ट आने के बाद आगे की प्रक्रिया शुरू होगी। लंबे समय से इंतजार कर रहे युवाओं के लिए यह बड़ा अपडेट है। खाद्य सुरक्षा टीम ने अभियान चलाकर 2,500 किलो अवैध और एक्सपायरी खाद्य सामग्री जब्त की। यह सामग्री दुकानों और गोदामों में छिपाकर रखी गई थी। कार्रवाई से व्यापारियों में हड़कंप मच गया। अधिकारियों ने साफ किया कि लोगों की सेहत से खिलवाड़ करने वालों पर सख्त कार्रवाई होगी। मुहाना मंडी में फूड सेफ्टी टीम ने छापा मारकर 372 लीटर अवैध खाद्य तेल जब्त किया। ये तेल गुणवत्ता मानकों पर खरा नहीं उतर रहा था। अधिकारियों ने तुरंत इसे सीज कर दिया। साथ ही जिम्मेदारों को नोटिस जारी किया गया। यह कार्रवाई मिलावटखोरी रोकने की दिशा में अहम कदम माना जा रहा है। राजस्थान में नकली नोट छापने वाला गिरोह पकड़ा गया है। खास बात यह है कि बदमाशों ने पुलिस को बताया कि उन्होंने नोट बनाने की तकनीक ChatGPT से सीखी। पुलिस ने उनके पास से नोट और उपकरण जब्त किए। इस खुलासे ने सबको चौंका दिया है। जांच आगे बढ़ रही है। राजस्थान का मौसम अब बदलने वाला है। मॉनसून को अलविदा कहा जा रहा है। कल के बाद बारिश का दौर थम जाएगा और तेज धूप निकलने लगेगी। गर्मी बढ़ने से लोगों को असुविधा होगी। मौसम विभाग ने कहा कि अब धीरे धीरे तापमान में इजाफा होगा और ठंडी हवाओं का इंतजार करना होगा। कोटा में डांडिया महोत्सव को लेकर विवाद खड़ा हो गया है। पोस्टर पर गैर हिंदुओं के प्रवेश पर रोक की चेतावनी लिखी गई। इस पर हिंदू संगठनों और आयोजकों के बीच तनातनी शुरू हो गई। मामला अब राजनीतिक रंग भी लेता दिख रहा है। प्रशासन को सख्ती करनी पड़ रही है। राजस्थान में गरबा आयोजन पर राजनीति तेज हो गई है। एक बीजेपी नेता ने कहा कि महिलाओं और पुरुषों के लिए अलग अलग आयोजन होना चाहिए। उनका तर्क था कि इससे विवाद और अव्यवस्था कम होगी। इस बयान पर विपक्ष ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। त्योहार पर सियासत गरमा गई है। पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा है कि वे पंडित भजन लाल शर्मा के खिलाफ नहीं हैं। अब सवाल उठ रहा है कि उनकी असली लड़ाई किससे है। गहलोत ने बयान देकर राजनीति में नई चर्चा छेड़ दी है। उनके बयान को लेकर भाजपा खेमे में भी अलग अलग प्रतिक्रिया सामने आई। आजमगढ़ होते हुए जोधपुर के लिए पूजा स्पेशल ट्रेन चलने वाली है। इस रूट पर पहली बार यह सीधी सुविधा मिलेगी। यात्रियों को लंबा चक्कर नहीं लगाना पड़ेगा। त्योहारों के समय यह ट्रेन बड़ी राहत साबित होगी। रेलवे का कहना है कि त्योहार सीजन में और भी स्पेशल ट्रेनें चलेंगी।
रेवाड़ी में नशीली दवाइयों की सप्लाई करने वाला आरोपी गिरफ्तार हुआ है। पुलिस ने उसे रंगे हाथ पकड़ा और उसके पास से काफी मात्रा में नशीली दवाइयां बरामद की। आरोपी काफी समय से इस धंधे में शामिल था। पुलिस अब यह पता लगाने में जुटी है कि उसके नेटवर्क में और कौन लोग हैं। 22 से 28 सितंबर तक बैंकों की कई शाखाएं बंद रहेंगी। आरबीआई ने छुट्टियों की लिस्ट जारी कर दी है। इसमें त्योहार और क्षेत्रीय छुट्टियां शामिल हैं। ग्राहकों को सलाह दी गई है कि जरूरी काम पहले निपटा लें। डिजिटल सेवाएं चालू रहेंगी, लेकिन नकद लेन देन में दिक्कत होगी। राजस्थान के अलवर जिले में गेट पर एक तेंदुआ चढ़ गया। नीचे खड़े लोग बेखबर थे। अचानक उसने जोर से गुर्राना शुरू किया तो अफरा तफरी मच गई। वन विभाग की टीम ने मौके पर पहुंचकर हालात संभाले। लोग डर गए थे, लेकिन तेंदुआ भाग निकला। यह दृश्य सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। दिल्ली जयपुर हाईवे पर ट्रैफिक नियम तोड़ने वालों पर बड़ी कार्रवाई हुई है। सिर्फ 15 दिन में 2.5 करोड़ रुपए का जुर्माना वसूला गया। फुटेज में साफ दिखा कि लोग लेन सिस्टम तोड़ रहे थे। प्रशासन ने चेतावनी दी कि आगे भी सख्ती जारी रहेगी। यह खबर चालकों के लिए अहम है। जयपुर में पटवारी पर गंभीर आरोप लगे हैं। नामांतरण फाइल खोलने के लिए उसने 50 लाख रुपए मांगे। दलाल 30 लाख लेते वक्त पकड़ा गया। मामला सामने आते ही हड़कंप मच गया। एसीबी ने ट्रैप कर उसे दबोचा। अब जांच चल रही है और कई और खुलासे होने की संभावना है। बंदर के हमले से एक बुजुर्ग महिला घायल हो गई। वह अपने घर के बाहर बैठी थी, तभी बंदर ने अचानक हमला कर दिया। आसपास के लोगों ने किसी तरह उसे छुड़ाया और अस्पताल पहुंचाया। इलाके में बंदरों का आतंक लगातार बढ़ता जा रहा है। लोग प्रशासन से समाधान की मांग कर रहे हैं। मध्य प्रदेश में एक ऑनलाइन ठगी का मामला सामने आया है। 5 सितारा विला बेचने के नाम पर लोगों से करोड़ों ऐंठे गए। इसमें एक महिला समेत 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। आरोपी लग्जरी प्रॉपर्टी दिखाकर लोगों को फंसाते थे। पुलिस ने इनके पास से नकली दस्तावेज भी बरामद किए। राजस्थान में सहायक प्रोफेसर भर्ती 2025 की प्रक्रिया शुरू हो गई है। इसमें आवेदन की तारीखें और जरूरी दस्तावेजों की जानकारी दी गई है। अगर किसी को आवेदन करना है तो जल्दी से फॉर्म भरना चाहिए। सरकारी नौकरी चाहने वालों के लिए ये बढ़िया मौका है। महिला एवं बाल विकास राज्य मंत्री ने कहा कि अमृता हाट महिला स्वयं सहायता समूहों के आर्थिक सशक्तिकरण का प्रतीक है। यहाँ महिलाएं अपने बनाए प्रोडक्ट बेच रही हैं और आत्मनिर्भर बन रही हैं। सरकार का फोकस है कि महिलाएं अपने पैरों पर खड़ी होकर परिवार की मदद करें। राजस्थान ग्रेड 4 भर्ती परीक्षा बहुत बड़ी रही। 3 दिन में करीब 21,17,000 अभ्यर्थियों ने परीक्षा दी। भीड़ बहुत ज्यादा रही, लेकिन प्रशासन ने कड़े इंतजाम किए। इतनी बड़ी संख्या देखकर साफ है कि लोग नौकरी पाने के लिए कितने उत्सुक हैं। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की 4th श्रेणी भर्ती परीक्षा में सुरक्षा इतनी सख्त रही कि कई अभ्यर्थियों को परेशानी हुई। आस्तीन कटवाई गई, बालियां उतरवाई गईं और गहन चेकिंग की गई। नकल रोकने के लिए ये कदम उठाए गए। सच कहूं तो माहौल थोड़ा तनावपूर्ण हो गया। इस बार राजस्थान 4th ग्रेड भर्ती परीक्षा में पेपर आउट और नकल की खबरें भी आईं। कुछ युवक व्हाट्सएप पर पेपर भेज रहे थे और एक तो अंडरवियर में स्मार्ट वॉच छिपा कर आया। सोचो, बीटेक पास भी छोटी नौकरी के लिए ऐसा कर रहे हैं। पुलिस ने तुरंत पकड़ ली। राजस्थान रोडवेज और रेलवे ने ग्रेड 4th भर्ती वालों को बड़ी राहत दी है। 5 दिन तक बसें फ्री और स्पेशल ट्रेनें चलेंगी ताकि अभ्यर्थियों को परीक्षा केंद्र तक पहुंचने में दिक्कत न हो। सरकार भी चाहती है कि सब आसानी से परीक्षा दें। राजस्थान पटवारी भर्ती परीक्षा का रिजल्ट जल्द जारी होगा। उम्मीदवारों को वेबसाइट पर जाकर चेक करना होगा। सभी बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। जिनका पेपर अच्छा गया है उनकी धड़कनें तेज हैं। ये रिजल्ट कई लोगों का भविष्य तय करेगा। राजस्थान 4th ग्रेड भर्ती परीक्षा के सभी शिफ्टों के प्रश्न पत्र PDF जारी कर दिए गए हैं। अब जिनको तैयारी करनी है वो इन्हें डाउनलोड कर सकते हैं। इससे आने वाली भर्तियों की तैयारी आसान हो जाएगी। पुराने प्रश्न पत्र हमेशा काम आते हैं। महारानी फार्म पुलिया का काम पूरा हो चुका है। अब जल्द ही यहां से यातायात का शुभारंभ होगा। लोगों को बड़ी राहत मिलेगी क्योंकि रोजाना ट्रैफिक जाम और लंबा चक्कर लगाने की समस्या खत्म हो जाएगी। आसपास के इलाके के लोग खासा खुश हैं। प्रधानमंत्री मोदी के जन्मदिन से दलित उत्थान अभियान शुरू हुआ है। इस अभियान का मकसद है कि दलित समाज को मुख्य धारा में जोड़ना और उनके अधिकारों की रक्षा करना। अलग अलग जगह कार्यक्रम हो रहे हैं। सरकार इसे समाज सुधार की दिशा में अहम कदम मान रही है। राजस्थान में एक शातिर बदमाश प्रिंस को एसओजी ने पकड़ लिया है। उसने लोगों को झांसा देकर करीब 50 करोड़ रुपए ठग लिए थे। पुलिस लंबे समय से उसकी तलाश में थी। लोग राहत की सांस ले रहे हैं कि अब ऐसे गिरोह पर लगाम लगेगी। मानसून के बाद राजस्थान में मलेरिया और डेंगू तेजी से फैल रहे हैं। अस्पतालों में मरीजों की भीड़ बढ़ गई है। डॉक्टरों का कहना है कि मच्छरों से बचाव जरूरी है। साफ सफाई और पानी जमा न होने देना बहुत जरूरी है। लोग डर के माहौल में जी रहे हैं।
बीकानेर में चीफ जस्टिस BR गवई पहुंचे तो वकीलों ने जमकर नारे लगाए। वे हाईकोर्ट बेंच की मांग कर रहे थे। इसको लेकर नाराजगी जाहिर हुई। पूरा माहौल गहमा-गहमी भरा रहा। साफ है कि बीकानेर के वकील लंबे समय से बेंच चाहते हैं। राजस्थान हाईकोर्ट ने आदेश दिया है कि छात्र स्कूल न छोड़कर कोचिंग करें। शिक्षा को प्राथमिकता दी जानी चाहिए। कई बार देखा जाता है कि बच्चे पढ़ाई छोड़कर सिर्फ कोचिंग में लग जाते हैं। कोर्ट ने कहा कि यह सही नहीं है। शिक्षा का संतुलन जरूरी है। कोटा में एक रोडवेज बस में अचानक आग लग गई। देखते ही देखते लपटें उठने लगी। फायर ब्रिगेड ने तुरंत मौके पर पहुंचकर आग बुझाई। सौभाग्य से कोई बड़ी जानमाल की हानि नहीं हुई। लोगों में दहशत का माहौल जरूर बन गया था। 22 से 28 सितंबर के बीच बैंकों की छुट्टियां रहने वाली हैं। करीब 4 दिन बैंक बंद रहेंगे। इसलिए अगर किसी को जरूरी काम करना है तो पहले ही निपटा लें। छुट्टियों की लिस्ट जारी हो चुकी है। लोग सोच समझकर ही बैंक जाएं। खाटू बाबा मंदिर में इस बार विशेष नियम लागू होंगे। एक रात से 19 घंटे तक बाबा के दर्शन बंद रहेंगे। भक्तों को थोड़ी निराशा हो सकती है, लेकिन यह परंपरा और व्यवस्थाओं का हिस्सा है। लोगों को ताजा अपडेट पहले ही दे दिया गया है। नमो युवा रण का आयोजन हुआ, जिसमें नशा मुक्त भारत का संकल्प लिया गया। मुख्यमंत्री ने कहा कि अगर युवा एक कदम बढ़ाएंगे तो राजस्थान 100 कदम चलेगा। माहौल बेहद जोश भरा था। हजारों युवाओं ने इसमें भाग लेकर देश को संदेश दिया। रतलाम में निवेश की बड़ी खबर आई है। छत्तीसगढ़ और भीलवाड़ा एनर्जी कंपनी 1325 करोड़ रुपए का निवेश करने जा रही है। इससे यहां रोजगार और विकास दोनों बढ़ेंगे। स्थानीय लोग खुश हैं क्योंकि उद्योग से रोजगार के नए मौके खुलेंगे। जोधपुर में महंत स्वामी महाराज के सानिध्य में 10 दिवसीय मंदिर महोत्सव शुरू हुआ है। भक्तों में खासा उत्साह है। धार्मिक कार्यक्रम और भजन कीर्तन का माहौल बना हुआ है। लोग दूर दूर से भाग लेने आ रहे हैं। 8 राज्यों के मूंगफली दाना कारोबारियों और ब्रोकरों की बड़ी बैठक हुई। इसमें व्यापार की चुनौतियों और भविष्य की संभावनाओं पर चर्चा हुई। कीमतों को लेकर भी मंथन हुआ। ऐसे सम्मेलन से कारोबारियों को दिशा मिलती है। राजस्थान से मानसून अब विदा हो रहा है। आधे से ज्यादा इलाकों से बारिश खत्म हो चुकी है। हालांकि दक्षिणी जिलों में अभी भी बारिश का येलो अलर्ट जारी है। मौसम विभाग कह रहा है कि जल्द ही पूरा प्रदेश सूखा हो जाएगा। आज का मौसम जान लो। दिल्ली वालों को बारिश का इंतजार करना पड़ेगा। वहीं यूपी और बिहार में जमकर बारिश होगी। राजस्थान में भी कहीं कहीं हल्की बौछारें संभव हैं। मौसम तेजी से बदल रहा है और त्योहारों पर इसका असर पड़ सकता है। मां त्रिपुरा सुंदरी के दरबार में प्रधानमंत्री, उपराष्ट्रपति समेत कई मुख्यमंत्री पहले भी दर्शन कर चुके हैं। लोग मानते हैं कि यहाँ मां का आशीर्वाद बहुत खास है। श्रद्धालुओं की भीड़ लगी रहती है और यहाँ की महिमा सुनने वाले दूर दूर से खींचे चले आते हैं। प्रधानमंत्री मोदी 25 सितंबर को बांसवाड़ा में 45,000 करोड़ की परमाणु ऊर्जा परियोजना का शिलान्यास करेंगे। यह राजस्थान के ऊर्जा क्षेत्र को नई ऊंचाई देगा। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा का कहना है कि मोदी के नेतृत्व में प्रदेश ऊर्जा के क्षेत्र में अग्रणी बन रहा है। आने वाले समय में रोजगार और निवेश भी बढ़ेगा। राजस्थान को विशेष राज्य का दर्जा मिलना चाहिए। यह मांग मंत्री टीकाराम जूली ने उठाई है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में मूलभूत सुविधाओं की कमी है और विकास की रफ्तार धीमी हो रही है। उनका मानना है कि विशेष राज्य का दर्जा मिलने पर केंद्र से अधिक सहायता मिलेगी और जन कल्याण योजनाएं और तेजी से लागू होंगी। राजस्थान विधानसभा अध्यक्ष ने अजमेर में लेपर्ड सफारी परियोजना का शिलान्यास किया। उन्होंने कहा कि यह पर्यटन को बढ़ावा देगा और रोजगार के अवसर भी पैदा होंगे। अजमेर आने वाले पर्यटकों के लिए यह एक नया आकर्षण होगा। साथ ही क्षेत्रीय लोगों की आजीविका में भी सुधार होगा। सरकार पर्यावरण संतुलन पर भी जोर दे रही है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कोटा में वंचित बच्चों के लिए नमो टॉय बैंक का उद्घाटन किया। इस योजना का मकसद गरीब बच्चों तक खिलौने पहुंचाना है ताकि उनका बचपन खुशहाल बने। बिरला ने कहा कि इस तरह की पहल समाज में बराबरी और खुशी लाने का काम करेगी। बच्चों के चेहरे पर मुस्कान सबसे बड़ी सफलता होगी। राजस्थान की कक्षा 5 की पर्यावरण अध्ययन की नई किताब में मानगढ़ धाम और गुरु गोविंद का योगदान शामिल किया गया है। यह बच्चों को इतिहास और संस्कृति से जोड़ने का प्रयास है। शिक्षक मानते हैं कि इससे विद्यार्थियों में अपने गौरवशाली अतीत को समझने की जिज्ञासा बढ़ेगी। इस बदलाव को अभिभावकों ने भी सराहा है। राज्य कर्मचारी संयुक्त महासंघ ने मांगों की अनदेखी का आरोप लगाते हुए 25 सितंबर को धरना देने का ऐलान किया है। संगठन ने कहा कि लंबे समय से कर्मचारियों की समस्याओं पर ध्यान नहीं दिया जा रहा। वेतनमान, भत्तों और सुविधाओं को लेकर असंतोष बढ़ता जा रहा है। अब सरकार को ठोस कदम उठाने की जरूरत है।
राजस्थान में अब ग्रामीणों को पानी की कमी से जूझना नहीं पड़ेगा। सरकार ने नई योजना शुरू की है जिसके तहत गांव-गांव पाइपलाइन और टैंकर की व्यवस्था की जाएगी। लंबे समय से लोग पानी की समस्या झेल रहे थे, लेकिन अब उन्हें राहत मिलेगी। यह कदम ग्रामीण विकास के लिहाज से काफी बड़ा माना जा रहा है। राजस्थान के शिक्षा विभाग ने नवरात्र के पहले दिन बड़ा फैसला लिया है। 4,500 प्रिंसिपलों का ट्रांसफर कर दिया गया है।